जिस हाल में मरने की दुआ करते हैं, मैंने उस हाल में जीने की कसम खाई है। जी हाँ, अगर ये हौसला है, ये हिम्मत है, ज़िंदगी को देखने का ये नज़रिया है, तो यकीन मानिए हम ज़िंदगी में काफ़ी आगे जा सकते हैं। न सिर्फ हम अपने लिए ज़िंदगी गुजारें, बल्कि दूसरों को हम साथ लेकर चलें। अपनी ज़िंदगी के साथ साथ दूसरों की ज़िंदगी को भी हम संवारने का अगर हुनर जान जाएं, तो समझ लीजिए कि हम सबकी ज़िंदगी कामयाब है। कुछ ऐसे ही बाहिम्मत और पुरजोश लोगों की कहानियां लेकर हम हर एक हफ्ते आपके रूबरू हो जाते हैं। आज फिर हम हाजिर हैं प्रोग्राम गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया के साथ। मैं हूं रेशमा, मेरा आदाब कबूल कीजिए। माना कि जहां को ना गुलजार कर सके, कुछ खार कम तो कर गए गुजरे जिधर से हम। जी हाँ, अगर हर इंसान यही सोच ले कि हम जहाँ जहाँ से गुजरें, सभी का ना सही लेकिन किसी एक इंसान की ज़िंदगी में थोड़ी सी मुस्कुराहट और थोड़ा सा उसका गम कम कर सके, या फिर हम कुछ ऐसा कर सकें जिससे हमारे समाज में एक नयापन आए, समाज में एक बदलाव आए और साथ ही साथ खिदमत खल्क भी हो सके। आप तो जानते ही हैं कि हम अक्सर व बेशतर आपके खिदमत में कुछ ऐसी ही कहानियाँ लेकर आते हैं ताकि हम उन्हें देखें, सीखें और समझें, साथ साथ अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा हम बदलाव भी लाएं। तो चलिए आपको एक ऐसी ही कहानी दिखाते हैं जो यकीनन हम सब के लिए बदलाव का सबब बन सकती है। आज तरक्की की दौड़ में हर कोई दौड़ रहा है। लोग कम वक्त में ज्यादा काम करना चाहते हैं। अब जरा सोचिए या फिर तसव्वुर कीजिए एक ऐसी कार का जिसको ड्राइवर की जरूरत ना हो और वो वक्त पर मंजिल पर भी पहुंचा दे। प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के तलबा ने भी कुछ ऐसा ही कर दिखाया है। जी हाँ, इदारे के बीटेक डिपार्टमेंट के 20 तलबा ने एक ऐसी कार इजाद की है जो बगैर ड्राइवर के चलाई जा सकती है। ये एक बगैर पायलट कार है जो जीपीएस सिस्टम से लैस है। ये कार इलेक्ट्रिक बैटरी से चलती है जो एक तरफ लोगों को ईंधन के गैर जरूरी अखराजात से बचाएगी, तो दूसरी तरफ माहौलियाती तहफ्फुज़ के सिमत में भी कारआमद साबित होगी। कार में एक वक्त में 4 अफराद के बैठने की जगह है। इस कार के आगे सेंसर वाला कैमरा नस्ब किया गया है। गाड़ी में नस्ब सेंसर ऑब्जेक्ट को रीड करता है जिससे हादसात में बचाव किया जा सकता है। 2 साल की मेहनत थी, हम लोगों ने पूरा कोड वगैरह 2 साल में लिखा था, पर कार अभी हमारी 1 ही महीना हुआ है, इसीलिए अभी हम इसको स्टीयरिंग नहीं दे पा रहे हैं। थ्रॉटल और ब्रेक चलता है। इसमें टोटल 20 लोगों का पूरा हाथ है। हम लोगों ने पूरा हमारे कॉलेज के एलुमनाई 95 बैच के, जिन्होंने हमारी पूरा सपोर्ट करा है, पूरा फंड करा है प्रोजेक्ट को। डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया के तहत तैयार की गई इस कार को तमाम हिफाजती मेयारात को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया गया है। अब इन लोगों की कोशिश है कि ऐसी किट बनाई जाए जो किसी भी गाड़ी में लगाई जा सके, ताकि हर गाड़ी को बगैर ड्राइवर के चलाया जा सके। काबिले जिक्र बात यह है कि बगैर ड्राइवर वाली ये कार 2 साल की अनथक मेहनत के बाद तैयार की गई है। कामयाब कोडिंग और प्रोग्रामिंग के बाद अब ये कार सड़क पर चलने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। बेशक हम सबके पास ऊपर वाले ने एक ऐसा दिमाग दिया है जिसका अगर हम इस्तेमाल करें तो हम समाज के लिए रोज़ाना नई नई इजादात कर सकते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम इसका इस्तेमाल करना सीखें और साथ ही साथ ये भी सीखें कि हमें तालीम के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि तालीम ही हमें शऊर देती है और साथ ही साथ जिससे हमारा दिमाग भी खुलता है। अगर दिमाग हमारा खुलेगा तो हम सभी जानते हैं कि हम नई नई चीज़ें रोज़ाना बना सकते हैं। ये तो आप भी जानते होंगे कि आजकल इलेक्ट्रिक कार का ज़माना है, लेकिन ये आप नहीं जानते होंगे कि इलेक्ट्रिक साइकिल का भी ज़माना बहुत जल्द आ रहा है। जी हाँ, एक ऐसे ही शख्स हैं जिन्होंने इलेक्ट्रिक साइकिल बनाई है। तो चलिए आपको हम उनसे मिलवाते हैं और बताते हैं कि इलेक्ट्रिक साइकिल किस तरह से उन्होंने बनाई। 6 सीटों की ये साइकिल असद अब्दुल्ला ने बनाई है। ये 2 पहियों वाली इलेक्ट्रिक साइकिल 60 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलती है।
एक ही चार्ज पर 150 किलोमीटर से ज्यादा सफर कर सकती है। इसका निचला हिस्सा मोटरसाइकिल जैसा लगता है। 6 अफराद का बैलेंस बरकरार रखा जाए, इसके लिए हर एक के पास हैंडल की सहूलत मौजूद है। भाई ये 6 पैसेंजर वाली गाड़ी बनाई हमने, इस पे 6 लोग बैठ के चल सकते हैं। कीमत कितनी आई? इसकी कीमत जो है 10 से 12 हजार के करीब आई है लागत इसकी जो है। चार्ज कितना होता है? ये जो है एक चार्ज में 150 किलोमीटर चलती है और सिर्फ 8 से 10 रुपए में चार्ज हो जाती है फुल। तो ये काफी अच्छी, इस पे 5 लोग बैठ सकते हैं, एक ड्राइवर सहित 6 लोग चलेंगे इस पे एक साथ। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाने इलाके का एक गांव है लोहेरा। 19 साला असद यहीं रहते हैं। इंटर पास करने के बाद अब दिल्ली से BCA कर रहे हैं। असद जो बचपन से ही कुछ मुख्तलिफ करने की चाह में पेट्रोल और डीजल पर लोगों का इन्हिसार कम करना चाहते थे, लिहाजा उन्होंने ये इलेक्ट्रिक साइकिल बना डाली। इसे बनाने में 10 से 12 हजार रुपए की लागत आई है। इसमें पुराने स्कूटर के पुर्जे, 10 फीट लंबे लोहे के 2 पाइप, साइकिल की 6 सीटें, पैडल के लिए लोहे के कुछ टुकड़े और लिथियम बैटरी, साथ में मोटर लगाकर इस साइकिल को तैयार किया गया है। मारूफ सनतकार आनंद महिंद्रा असद की इस इख्तरा से बहुत मुतासिर हैं। उनका मानना है कि कुछ तब्दीलियों के साथ इस साइकिल को आलमी सतह पर इस्तेमाल किया जा सकता है। बचपन से तकनीकी तौर पर जहन रखने वाले असद को अपने वालिद और पूरे गांव पर फख्र है। एक सादा किसान खानदान से ताल्लुक रखने वाले असद चाहते हैं कि हुकूमत उनकी इख्तरा को फरोग दे ताकि ये देही माहौल के लोगों तक पहुंचे। वो इसे पेटेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको कमर्शियली बनाकर जो सबको दिया जाए, बेचा जाए और कम से कम दाम पे, ताकि हर कोई इसको गांव का रहने वाला अफोर्ड कर सके और वो इसको यूज कर सके। हम देख रहे हैं उसका जो भी प्रोसीजर है पेटेंट कराने का सरकार से, तो उसको हम पूरी कोशिश करेंगे पेटेंट कराने का और कराएंगे। असद ने हाल ही में पुरानी बाइक के कुछ बेकार पार्ट्स लेकर KTM ड्यूक बाइक को इलेक्ट्रॉनिक बाइक भी बनाया है। अब इनका अगला प्रोजेक्ट शमसी तवानाई पर चलने वाला हवाई जहाज है, ताकि लोग कम कीमत पर हवाई जहाज में भी सफर कर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो देखा आपने इलेक्ट्रिक साइकिल का कमाल कि इलेक्ट्रिक साइकिल जब जिंदगी में हमारे शामिल हो जाएगी तो हम सब की जिंदगियां कितनी आसान हो सकती हैं। फिलहाल यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। नाज़रीन, एक ऐसी पीढ़ी भी गुजरी है जिसने कभी स्कूल का दरवाजा नहीं देखा। वो नहीं जानती कि तालीम क्या है, वो नहीं जानती कि तालीम का ज़िंदगी में शामिल होना कितना ज़रूरी है। बात कर रही हूँ आपके साथ अपनी नानियों की, अपनी दादियों की, ख़ास तौर से उन बुज़ुर्गों की जिन्होंने जाना ही नहीं कि तालीम क्या है या फिर तालीम का होना कितना ज़रूरी है। आपको एक ऐसे स्कूल में लिए चलते हैं जो ओल्ड एज स्कूल कहलाता है। वाकई ये स्कूल अपने आप में अनोखा है, क्योंकि यहाँ गांव के बुजुर्ग पढ़ने के लिए आते हैं। और वाकई अगर गांव के बुजुर्ग पढ़ लिख जाएं तो ज़रा सोचिए कि वो क्या कुछ नहीं कर सकती। कमाल की बात यह है कि उनके अंदर वही जोश है, वही वलवला है जो बच्चों के अंदर होता है। वैसे भी कहते हैं कि 60 साल के बाद बुजुर्ग बच्चे ही हो जाया करते हैं। तो चलिए आपको इन बुजुर्गों से भी मिलवाते हैं और जानते हैं कि तालीम किस तरह से ये हासिल कर रही हैं। मुंबई से तकरीबन 180 किलोमीटर दूर है थाने। यहाँ मुरवाड़ के इलाके में एक स्कूल है जहाँ के तलबा 60 साल से ज्यादा उम्र के बूढ़ी खवातीन हैं। स्कूल का नाम मराठी में है आजी बाईची शाला, जिसका हिंदी में मतलब है बूढ़ी खवातीन के लिए स्कूल।
जिस उम्र में दादी अपने नवासों को स्कूल भेजने के लिए तैयार करती हैं, उस उम्र में वो खुद स्लेट, पेंसिल और किताबें लेकर पढ़ने जा रही हैं, वो भी पूरी वर्दी में। स्कूल में लगभग 30 दादी माँ है, पढ़ने के लिए आती है रोज। उनकी उम्र लगभग 60 साल के आगे है। शीतल मोरे उनकी टीचर होने के साथ साथ प्रिंसिपल भी हैं। अपने पोते पोतियों की तरफ से नाख्वानदा होने का ताना मिलने के बाद शीतल ने बुजुर्ग खवातीन को पढ़ाने का फैसला किया। उनके इस अजीम तस्वुर को एक एनजीओ का ताउन हासिल हुआ और फिर ये स्कूल एक छोटे से इब्तिदाई सेटअप के साथ चलने लगा। वैसे बड़ों को सिखाना जरा मुश्किल है। 60 साल की उम्र के बाद भी बच्चों जैसे ये बन जाते हैं। उम्र के इस मरहले में इंसान की सीखने की सलाहियत और याददाश्त कम होने लग जाती है, इसलिए उन्हें बार बार एक ही बात सिखानी पड़ती है। लेकिन यहाँ के असातिज़ा ने ठान ली है कि उन्हें हर कीमत पर इल्म ही सिखाना है। ये स्कूल पिछले 6 साल से चल रहा है। स्कूल के नाम पर सिर्फ एक छोटा सा कमरा है। ये सब नानियाँ और दादियाँ कामकाजी हैं। उनके घर की माशी हालत अच्छी नहीं है। कई की नजर भी कमजोर हो चुकी है, मगर पढ़ाई का शौक बाकी है। उनकी सहूलत के मुताबिक स्कूल के औकात दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक रखे गए हैं। हर खातून स्कूल कैंपस में ही अपने नाम से एक दरख्त भी लगाती है और उसकी देखभाल भी करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और चलिए अब आपको मिलवाते हैं रांची की गुंजन से, जो बहुत ही नेक काम कर रही हैं। और वो नेक काम ये है कि दिव्यांग बच्चों का स्कूल चला रही हैं। उनके पास अपनी कोई आमदनी नहीं है और उनकी आमदनी का जो जरिया है, स्कूल पर जो खर्च होता है, बच्चों पर जो खर्च होता है, उनके शौहर आपको बता दें कि पापड़ बनाने का काम करते हैं। पापड़ बनाकर जो भी उनकी आमदनी होती है, उसका एक हिस्सा वो स्कूल में खर्च कर देती हैं ताकि इन बच्चों को तालीम मिल सके। तो चलिए रांची की गुंजन से आपको मिलवाते हैं और उनकी ये खूबसूरत कहानी उन्हीं से जानते हैं। दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इंसानियत की फलाह व बहबूद के लिए वक्फ कर दी। रांची की गुंजन गुप्ता भी ऐसी ही एक शख्सियत हैं। गुंजन पिछले 9 सालों से बच्चों के लिए एक स्कूल चला रही हैं और ये बच्चे न सुन सकते हैं और न ही बोल सकते हैं। और कमाल की बात यह है कि ये पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त दी जाती है। वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वो सिर्फ बच्चों को स्कूल तक छोड़ दें। ये स्कूल उनके अपने घर से शुरू किया गया था। काफी कोशिशों के बाद जिला इंतजामिया ने उन्हें बरसों से बंद प्राइमरी स्कूल की पुरानी इमारत फराहम की, जहां अब इन नौनिहालों की खिलखिलाहट से पूरा स्कूल गूंज रहा है। ये स्कूल मेरा 2009 से चल रहा है। 2009 से ही हम शुरू किए थे, लेकिन क्योंकि उस समय और कहीं जगह नहीं था तो हम अपने घर के छत पे चलाते थे। तो अभी ये हमको मिला है, ऊपर सीढ़ी के ऊपर था तो उसमें बच्चों को आने जाने में दिक्कत भी था और ये मिल जाने से हमको अभी तो बहुत, और बच्चे भी ज़्यादा हो गए थे तो वहाँ रखने में भी दिक्कत हो रहा था। इन बच्चों की सहूलत के लिए गुंजन ने ब्रेल रस्मुल खत भी सीखा है। स्कूल चलाने पर आने वाले अखराजात की बात की जाए तो इब्तिदाई दिनों में कुछ लोगों ने थोड़ी बहुत मदद जरूर की, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सबने अपना हाथ खींच लिया। अब स्कूल के अखराजात पूरे करने के लिए गुंजन और उसके शौहर फारिग वक्त में पापड़ बनाते हैं। यहाँ पढ़ने वाले बच्चे कई हवालों से खास और कई मजामीन में माहिर हैं। पढ़ाई हो या फिर ड्राइंग, योगा, वर्जिश या फिर खेल, वो वक्त आने पर अपनी महारत दिखाने में कभी नाकाम नहीं होते। कई बच्चों ने कौमी सतह पर तमगे और एजाज़ात भी हासिल किए हैं। ये बच्चे जिस्मानी और ज़हनी तौर पर दीगर बच्चों से थोड़ा मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन इनमें हिम्मत बहुत है और उन्हें पूरा यकीन है कि वो एक दिन जरूर कामयाब होंगे। विश्वास पूरा है, विश्वास शांति 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 विश्वास पूरा है,
विश्वास हय हो वे काव्य है गदे। गुंजन की काविशों से इन खुसूसी बच्चों की बेरंग जिंदगी में रंग आने लगे हैं। इन बच्चों को कौमी धारा में लाने के लिए गुंजन गुप्ता की कोशिशें काबिले सताइश हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पत्थरों की। बात जब पत्थरों की आती है तो याद आता है कि एक पत्थर की भी किस्मत संवर सकती है। शर्त ये है कि उसे करीने से सजाया जाए। और वाकई कुछ लोग ऐसे हैं जो पत्थरों पर कलाकारी करते हैं, पत्थरों पर आर्ट का काम करते हैं, या फिर उन्हें तोड़कर, उन्हें ढालकर, उन्हें संवारकर बहुत सारी चीज़ों में उन्हें तब्दील कर दिया करते हैं। एक पत्थर होता है अकीक, ये तो हम सभी जानते हैं कि बहुत कीमती भी हुआ करता है और बहुत कम दस्तयाब भी हुआ करता है। लेकिन जनाब, अगर इसी पत्थर को कई सारी चीज़ों में ढाल दिया जाए तो आप सोचिए कितनी मजबूत हो जाएंगी वो चीज़ें। तो चलिए देखते हैं कि अकीक पत्थर से कुछ लोग क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। गुजरात के आनंद जिले के खंभात की अकीक इंडस्ट्री आज आलमी सतह पर जानी जाती है, जिसने अपनी एक मुनफरिद पहचान बनाई है। भारत और दुनिया के आसार कदीमा महकमे की तरफ से खुदाई से अकीक के जेवरात के साथ मिट्टी के बर्तन भी बरामद हुए हैं। अफ्रीका से आने वाले इन पत्थरों पर आर्ट वर्क करके न सिर्फ खंभात के लोग रोजगार कमाते हैं, बल्कि उनकी बनाई हुई पुरकशिश अशिया का आज दुनिया में एक अलग मकाम है। पिछली 4 दहाइयों से खंभात के लोग इस कारोबार से मुंसलिक हैं, जिसमें उनका पूरा खानदान शामिल होता है। यही पत्थर उनकी रोजी रोटी की बुनियादी वजह है। इससे 300 से 400 मुख्तलिफ किस्म की चीजें बनाई जा सकती हैं। ये लोग बहुत उम्दगी के साथ ये काम करते हैं। एक आर्ट फॉर्म जिसमें तवज्जो और फनकारी के अच्छे इम्तिजाज की जरूरत होती है, इसे ये लोग बखूबी जानते हैं। अकीक के पत्थरों से पेंसिल, हैंडलूम, कटोरे और गहने बनाए जाते हैं। खंभात के 3 से 5,000 खानदान इस काम में लगे हुए हैं, जिसकी वजह से वो 15,000 से लेकर 20,000 तक की आमदनी हासिल कर लेते हैं। खंभात की तारीख बरसों से अकीक से जुड़ी हुई है। आज भारत में सिर्फ जयपुर और खंभात में ये काम होता है। दुनिया के मुख्तलिफ मज़ाहिब और जातों के लोग इस पत्थर को अपनी जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं। 25 रुपये से 3 करोड़ तक की दागिना मिलते हैं। इसमें रोज क्वार्ट्ज से, एमेथी से, टाइगर से, ऐसे 100 पत्थर के आइटम की जो दागिना मिलते हैं इधर मिलते हैं। आमतौर पर अकीक का काम 4 मराहिल में किया जाता है, जिनमें सबसे पहले अकीक को जरूरत के मुताबिक छोटा किया जाता है। फिर उसके बाद मशीन या फिर हाथ से उसे जिस चीज में ढालना हो उसमें तब्दील कर दिया जाता है और फिर उस पर पॉलिश की जाती है। अकीक का काम जो है यहाँ सालों साल से चलता है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है और इस पे 5-7 हज़ार परिवार पलते हैं। और ये अकीक का काम राजा महाराजाओं के टाइम से चलता है और इसमें वर्कर लोग काफ़ी काम करते हैं, घर गुजरान उनका चलता है। अलग अलग सब कारीगर है, कटाई अलग है, घिसाई अलग है, पॉलिशिंग अलग है और इस पे सब कुछ चलता है। आज 300 से 400 मुख्तलिफ अक़साम हैं जिनकी चीजें अकीक से बनाई जा सकती हैं। मार्केट में 25 रुपए से इन अशिया का आगाज किया जाता है। काबिल जिक्र है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरफ से जापान और रूस के वजीर आजम को अकीक का बना हुआ खुसूसी प्याला तोहफे में दिया जा चुका है। तब से अब तक खंभात के अकीक की शनाख्त बड़ी अहम और मुख्तलिफ है। ये पूरा माल हम अफ्रीका से खंभात तक आता है
और कितनी कितनी माइंस में आता है, सारे पत्थर कितनी माइंस में आते हैं और इसमें से 300 से 400 प्रोडक्ट बनता है। उसमें सब पेंसिल बनता है, पेंडुलम बनता है, हार्ट बनता है और कटोरे भी बनते हैं और राजा महाराजा के घराने भी इसमें से बनते हैं। अकीक की मुनफरिद कारीगरी और उसकी अहमियत उसे दूसरे पत्थरों से मुख्तलिफ बनाती है। खंबात के लोग इसे कारोबार बनाकर अपना जरिया माश चला रहे हैं। यहाँ के लोगों ने आज भी इस कारोबार को महफूज रखा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बर्फ से जब पूछा गया कि तुम इतनी ठंडे क्यों हो, तो उसने कहा कि मेरा पास्ट भी पानी है और मेरा फ्यूचर भी पानी है, यानी माजी भी पानी और मुस्तकबिल भी पानी, तो फिर गर्मी की ज़रूरत ही क्या है। लेकिन जनाब, इंसान ये बात अक्सर नहीं सोच पाता है कि उसकी ज़िंदगी क्या है। सिर्फ मिट्टी है, पहले भी मिट्टी थी और आगे भी मिट्टी में ही मिल जाना है। लेकिन न जाने क्यों इंसान गुरूर करता है और इसी गुरूर में हम बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया करते हैं। ज़रा सोचिए तो, अगर इस ठंड के मौसम में हम रात के वक्त में बाहर निकलें तो ना जाने कितने लोग हमें फुटपाथ पर नज़र आ जाते हैं जो बेसहारा होते हैं। ठंड से बचने के लिए उनके पास कोई भी ऐसा सामान नहीं हुआ करता। न जाने उनकी ज़िंदगी कैसे आगे चल जाती है और कैसे वो अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं। लेकिन ऐसे ही बेसहारा लोगों के लिए बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मदद के लिए आगे आते हैं। चलिए आपको एक खूबसूरत कहानी दिखाते हैं कि इंसानियत को किस तरह से फ़रोग़ दिया जा सकता है। दिल्ली और उत्तर भारत में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कई जगह तो ठंड ने अपना रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। राजधानी दिल्ली में ही रात का जो तापमान है कई जगह पर वो 2 डिग्री और 1 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया। इस ठंड के कारण आप भी परेशान तो जरूर होंगे, लेकिन आपके घर में हीटर होगा, आपके सर पर छत होगी, आपके पास गर्म कपड़े होंगे, इसलिए हो सकता है कि आप इस ठंड का अपनी रजाई में बैठ करके आनंद भी ले रहे हों। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में ही ऐसी बहुत बड़ी तादाद में लोग रहते हैं जिनके सर पर छत नहीं है, और छत तो छोड़िए, इस सर्द मौसम में भी उनके पास सोने के लिए पर्याप्त बिस्तर नहीं है। रात के अंधेरे में जब सारा जहां ठंड से अपने घरों में दुबका हो, ऐसे में बेसहारा और नादार लोगों का दुख समझते हुए मदद करने के लिए कुछ लोग अपने घर से निकल रहे हैं। गरीब और बेसहारा लोगों को समाज की खिदमत करने वाले लोग कंबल बांट रहे हैं। दिल्ली का फ्याम फाउंडेशन गर्म कपड़े और कंबल गरीबों तक पहुंचा रहा है। फ्याम फाउंडेशन बीते कई सालों से हर साल 15 से 20 हजार गरीबों को कंबल बांटता आ रहा है। ये बहुत मुश्किल काम है। ऐसे तो डिस्ट्रीब्यूशन तो ऐसे बांट दें, तो मैक्सिमम क्या करते हैं कि जो कुष्ठाश्रम वगैरह है वहाँ पे इशू है उनको देते हैं। प्लस रात में वही 11-12 बाद जो अगर कोई सो रहा है और उनके ऊपर कुछ कवर नहीं है तो कोशिश करते हैं कि उन्हें ढकते चलें, और इसी मुहिम को लेते हुए रात को 11 बजे के बाद निकलना शुरू करते हैं। सुबह 4 बजे तक जितना हो पाता देखते हैं। यही सब चल रहा है पिछले 1 महीने से। हॉस्पिटल्स भी आप इसी तरह से? नहीं, वो तो हर एक जगह कोशिश रहती है कि एक्चुअली मैक्सिमम तो लोग यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए आते हैं और यहाँ पे कपड़े लेके आए नहीं, सर्दी का माहौल है तो उस समय उनको कोशिश रहती है कि छोटा सपोर्ट हो जाए हमारी तरफ से, ताकि सर्दी का मतलब बेसिक वो न लगे उनके ऊपर। इस साल बिहार, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल और दिल्ली में 15,000 कंबल वितरित किए जा चुके हैं। आप देख सकते हैं कि इस कड़ाके की ठंड में लोग जमीन पर प्लास्टिक बिछाकर सोने के लिए मजबूर हैं। कहा जाता है जिसका कोई सहारा नहीं होता उसका खुदा ही सहारा होता है। बेसहारा और नादारों पर किसी को रहम नहीं आता, बल्कि उसके रब की जिस पर रहमत होती है वही इस तरह के नेक काम करता है। समाज सेवा करने वालों ने ये भी बताया कि ये काम आगे भी उनका जारी रहेगा। ऐसी पहल समाज के लिए बहुत जरूरी है जिससे गरीबों को कुछ राहत मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
दोस्तों, ज़िंदगी में अच्छी सोच का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे पास एक अच्छी सोच है तो यकीन मानिए कि हम इंसानियत को फ़रोग़ दे सकते हैं और हम सब की ज़िंदगी इंसानियत के लिए ही बनी है। एक इंसान दूसरे इंसान के काम आए, इससे बड़ी कोई और बात हो ही नहीं सकती। तो बस इसी सोच के साथ हमें आगे बढ़ना है। फ़िलहाल मैं आपसे यही इजाज़त चाहती हूँ, लेकिन जाने से पहले जो बात हमेशा आपसे कहती हूँ कि अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट रखिए, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो दूसरे को मुस्कुराने का सबब दे जाते हैं। चलती हूँ, बाय बाय एंड टेक केयर।